मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। प्रिय, इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने प्रेमी को बहुत प्रेम किया है, किंतु तुम्हें बदले में उतना प्रेम नहीं प्राप्त हुआ। इसी कारण तुम इतने निराश हो, हताश हो। तुम उसे हर पल प्रेम देते रहे, हर पल उसे पाने की चाह में उसी से लड़ते रहे, किंतु उसे वह लड़ाइयाँ दिखती थीं, किंतु तुम्हारा प्रेम उसे नज़र नहीं आ रहा था। वह तुम्हें दोष दे रहा था और तुम उसे दोष दे रहे थे। तुम दोनों एक दूसरे की केवल बुराइयां देखने में लगे हुए हो। मेरे प्रिय, दोनों एक दूसरे का प्रेम देखना बंद कर चुके हो। इसी कारण यह रिश्ता दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं अब यह समापन की ओर कदम भी बढ़ा रहा है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि इस रिश्ते में लड़ाई झगड़े नहीं होते, किंतु जिसे रिश्ता निभाना होता है वह अपने प्रेमी को अवश्य मना लेता है। वह उसे क्षमा कर देता है, जिसे रिश्ते की कदर होती है। किंतु जिसे रिश्ते की कोई कदर नहीं होती, वह अहंकार में आकर रिश्ते को खो देता है और बाद में पछतावे के सिवा उसे कुछ हाथ नहीं लगता। मेरे प्रिय, अभी भी समय है। यदि तुमने कहीं भी कोई भी गलती की है तो उससे माफ़ी मांग लो। यदि उसने की है तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि यह रिश्ता तो तुम्हारा ही था। इसके विषय में तुम्हें ही सोचना होगा। मैं जानता हूँ प्रिय कि तुम इस रिश्ते में सदैव प्रयत्न करते रहते थे, किंतु तुम्हारा प्रेमी कोई भी प्रयास नहीं करता था तुम्हें पाने की या तुम्हें खुश करने की। वह सदैव केवल तुम्हें बहाने ही दिया करता था। इसीलिए तुमने भी रिश्ते को ख़त्म करना ही उचित समझा, क्योंकि प्रिय, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। एक तरफा रिश्ता सदैव तकलीफ़ ही देता है और तुम इस तकलीफ़ को झेल नहीं पा रहे थे। इसीलिए तुमने इन सब चीज़ों से उभरने का प्रयास किया और अब तुम चिंता मुक्त रहते हो। तुम इस रिश्ते के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचते हो, किंतु तुम्हारे शिकायत करने की यह जो आदत है यह नहीं जाती है। तुम शिकायत करना छोड़ दो प्रिय। शिकायत करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि तुम्हारे प्रेमी को जो करना है वह करेगा। तुम उसे रोक नहीं पाओगे। इसीलिए किसी के पीछे इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। जितना विचार तुम उसके लिए कर रहे हो कि वह इस वक्त क्या कर रहा होगा, उसके मन में क्या चल रहा होगा, क्या वह किसी अन्य से तो बात नहीं कर रहा होगा, क्या उसने खाना खाया होगा, यदि तुम उसके विषय में सोचते हो तो तुम स्वयं के विषय में क्यों नहीं सोच रहे हो। यही सारी चीज़ें तुम्हें अपने बारे में सोचना है, स्वयं से प्रेम करना है, स्वयं का ख्याल रखना है। खुद को देखो एक बार आईने में। तुमने अपनी क्या दशा बना ली है उसके बगैर। क्या तुम्हारा प्रेमी ऐसा ही है? क्या उसने अपनी दशा
यूं बना ली है जैसा इस समय तुम्हारा है? नहीं मेरे प्रिय, वह चमक धमक के साथ अपने सारे कार्यों को कर रहा है। वह हमेशा एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वह लोगों के प्रेम को आकर्षित कर रहा है। हर कोई उसकी तरफ खिंचा आ रहा है, क्योंकि जानते हो वह सबसे पहले खुद को रखता है, अपने आप से प्रेम करता है। किंतु तुमने सब कुछ छोड़कर उसे सबसे पहले रखा है, जो कि सबसे गलत बात है। मेरे प्रिय, तुम्हें सबसे पूर्व स्वयं को रखना होगा, तभी तुम्हें हर कोई प्रेम करेगा, तुम्हारी तरफ खिंचा आएगा। यदि तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है तो तुम किसी अन्य को कैसे दे पाओगे? इसीलिए तुम्हें पहले स्वयं को भरना होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम यह शुभ कार्य आज से ही शुरू करोगे। मैं जानता हूँ कि प्रेम के विरह में, उससे जुदा होने के विरह में तुम इतना रोए हो, इतना तड़पे हो। तुम्हारी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। तुम सोचने समझने की क्षमता को खोने लगे हो। किंतु मेरे बच्चे, इसे सुधारा जा सकता है। किसी एक इंसान के चले जाने से जीवन समाप्त नहीं होता है। ये वही इंसान हैं जो तुम्हें नया जीवन देते हैं, जीना सिखाते हैं। अभी तक तो तुम किसी अन्य के इशारों पर नाच रहे थे। यदि तुम अपने जीवन को संभाल लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जीवन का मूल्य कितना अधिक है। तुम जान पाओगे कि तुम्हें जीवन कैसे जीना है, आत्मनिर्भर कैसे बनना है। जिस दिन तुमने स्वयं से प्रेम करना जान लिया, तुमसे कोई भी दुखी नहीं रह सकता, और ना ही तुम किसी को दुखी कर सकते हो, और ना ही कोई तुम्हें दुखी कर पाएगा। मेरे बच्चे प्रिय, दूसरों से उम्मीदें करना छोड़ दो। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे कहो, मुझसे उम्मीदें करो। मैं तुम्हारी किसी भी उम्मीद को नष्ट नहीं होने दूंगा। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास रखना होगा। मैं तुम्हारी परीक्षाएं भी लूँगा। यदि तुम इसमें उत्तीर्ण हुए तो तुम्हें वह चीज़ अवश्य प्राप्त होगी, किंतु तब तक तुम्हें धैर्य बनाए रखना होगा। यदि तुम बीच में ही भटक गए, डगमगा गए, तो उस चीज़ को खो दोगे। मेरे प्रिय, मैं अपने भक्तों को सब कुछ देने के लिए बैठा रहता हूँ। उनकी जो इच्छाएं होती हैं उनका निर्माण भी करता हूँ, उन्हें सही समय आने पर देने के लिए। किंतु वह इच्छा जब तक पूर्ण होने वाली होती है, उससे पहले ही कुछ लोग भटक जाते हैं और वह इच्छा अधूरी रह जाती है, और ना चाहते हुए उस इच्छा को मुझे किसी अन्य के झोली में डालना पड़ता है। मेरे प्रिय, यदि तुम अपने इच्छाओं पर अटल रहोगे तो तुम्हें वह अवश्य प्राप्त होगा जिसकी तुमने सदा से चाह की है। तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा, किसी के बहकावे में नहीं आना होगा। यदि तुम स्वयं पर विश्वास करोगे तो तुम क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या नहीं प्राप्त कर सकते। मेरे प्रिय, मैंने देखा है तुमने बहुत सहा है। तुमने सभी से प्रेम किया, सभी को मान सम्मान दिया। बदले में तुम्हें उतना मान सम्मान प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, किंतु प्रिय, लोग तुमसे दूर होते चले गए। मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारे आसपास जितने कम लोग रहेंगे उतना ही तुम खुश रहोगे। किंतु जितने ही अधिक लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे वह तुम्हारे पीड़ा का कारण बनेंगे। इसीलिए मैंने नकारात्मक लोगों को तुम्हारे जीवन से हटा दिया है, और जो गिने चुने लोग हैं, जो सकारात्मक हैं, जो अच्छे प्रवृत्ति के मानव हैं,
वही तुम्हारे आसपास हैं। प्रिय, यह तुम्हारी उन्नति में तुम्हारा साथ देंगे, सदैव तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तुम्हें अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखना होगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मेरे प्रिय, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो यस टाइप करो। खुश रहो, कल्याण तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।